और अकाउंट से मैंने वो जमा किया हुआ है, लेकिन देख लेते हैं। सेलर सेंट्रल की एक्सेस भी तो समझ आ गया ना। यस सर। अब लिस्टिंग में हम क्या करते थे, एड प्रोडक्ट्स कैटलॉग के बाद एड प्रोडक्ट्स में आते थे, जबकि प्राइवेट लेबल के हम यहाँ पे होता था मेडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता था, कैटेगरीज, ठीक है। कैटेगरीज मैंने समझाया था कि किस तरीके से हमने सेलेक्ट करना होता है। यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट की वो उठा लेता हूँ जिसको हम लिस्टिंग करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से प्रोडक्ट उठा लेते हैं, नाइफ उठा लिया, जो भी आप उठाना चाहते हैं, जो आपकी हंटिंग हुआ पड़ा है, ठीक है। अब कैटेगरीज का क्या मेथड था, किस तरीके से हमें फाइंड करना पड़ता था सर? रेफरेंस से लेकर आया था, रेफरेंस से लेके लास्ट तक हमें क्या करना पड़ता था, इसको कॉपी करना होता था, रिमूव करके एंटर जब कर लेते तो हमारे पास यहाँ पे क्या शो हो जाते हैं, कैटेगरीज। अब यही प्रोडक्ट है टूल्स एंड होम इंप्रूवमेंट का, दूसरा कैटेगरी क्या है फिर उसका, टूल्स एंड होम इंप्रूवमेंट। दूसरा कैटेगरी क्या है, पावर एंड हैंड टूल, पे हैंड टूल है, पावर हैंड टूल। उसी के बाद क्या है, हैंड टूल है। उसके बाद कौन कौन सी कैटेगरी है, नाइव्स एंड पार्ट एंड एक्सेसरीज, फिर नाइव्स, उसी के बाद नाइव्स, उसके बाद लास्ट में आपके पास क्या आते हैं, पॉकेट नाइव्स एंड फोल्डिंग नाइव्स, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद जब हम सेलेक्ट पे आते हैं, अब इसी सेलर सेंटर की वो क्वेश्चन वो है, जबकि हम मैं स्लाइड से समझा दूंगा कि आगे किस तरीके का हमने लिस्टिंग करना होता है प्रोडक्ट का। तो यहाँ से हम आकर के स्लाइड से समझ लेते हैं, जो कि स्क्रीनशॉट्स हैं। अब आपको फिर इस तरह की पेज में ले आते हैं, उसी कैटेगरी जो कि लास्ट कैटेगरी जो हमने सेलेक्ट किया था, उसको जो कौन सा कैटेगरी था, ये पॉकेट नाइफ एंड होल्डिंग नाइफ, तो हमें लेकर आते हैं इस तरह की पेज में, ठीक है, जिसमें वाइटल इंफॉर्मेशन, वेरिएशंस, ऑफर, कंप्लेंट्स, इमेज, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, मोर डिटेल के ऊपर जब हम आएंगे वन बाय वन हम वो करेंगे। वाइटल इंफॉर्मेशन में क्या होते हैं, सबसे पहले आपके पास आते हैं प्रोडक्ट नेम। क्या आते हैं, प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम आपके पास कौन सा होते हैं, ये टाइटल जो होते हैं ये प्रोडक्ट का नेम होते हैं, जो कि हम कंटेंट राइटर से लिखते हैं, ठीक है। यानी जो इनकी कीवर्ड्स होंगे, कीवर्ड जनरेटिंग का जो प्रोसेस है वो तो सबको क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमने टॉप कीवर्ड्स निकालने हैं या जनरेट करने हैं। तो उसके बाद जब इस तरह की टाइटल आप जनरेट करोगे कंटेंट राइटर से, जब आप लिखोगे वो आपको वन बाय वन प्रोवाइड करेगा कि मतलब किस बेस पे आप क्या कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड करेगा एक जैसे पीडीएफ या इस तरह की जो स्लाइड्स हैं इनमें प्रोवाइड करेगा कि आपकी जो मुकम्मल इंफॉर्मेशन है, जिसमें टाइटल ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, बुलेट्स पॉइंट्स ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा। तो उनमें से आपने क्या करना होता है, टाइटल को कॉपी करके, यहाँ से नहीं, आपके प्रोडक्ट का अपना टाइटल होगा। हम प्राइवेट लेवल में किसी भी प्रोडक्ट की कोई चीज़ भी कॉपी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसका अपना टाइटल उठा के यहाँ पे क्या करना पड़ते हैं, पेस्ट करना पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गोरिल्ला ग्रिप प्रीमियम आइसक्रीम स्कूप, इस तरीके के डिफरेंट आइसक्रीम, यानी ये जो टाइटल होते हैं ये प्रोडक्ट
नेम होते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर कौन है, कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग की है, वो आप खुद ब खुद यहाँ पे जो आपका ब्रांड नेम होगा, जैसे देख ले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक्टिकल गियर्स, क्या है, गियर्स है। इस तरीके का यहाँ पे भी वही है, यानी मैन्युफैक्चर इसी ब्रांड नेम, जो हमारी ब्रांड नेम होगा वही हम वहाँ पे ऐड करेंगे, जो मैन्युफैक्चर होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चर कौन कर रहे हैं, हम अपने लिए ही कर रहे हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग हम अपने लिए ही कर रहे हैं। तो लिस्टिंग में यहाँ पे हम ब्रांड मैन्युफैक्चर नेम, उसी के बाद आते हैं मॉडल। ये चीज याद रखना, जिस पॉइंट के साथ जैसे प्रोडक्ट नेम है उसके साथ स्टार लगा हुआ है, जिस पॉइंट के साथ स्टार वो मस्ट होते, आपने लाजमी फिल करना होते। बाकी जो है उनमें कुछ चीजें इस तरह की हैं जो कि आप क्वांटिटी वगैरह आपके पास ज्यादा हो न हो, आपके पास डिस्काउंट में हो, ये सारी चीजें आ जाते हैं। अब नीचे आते हैं मैन्युफैक्चर पार्ट नेम। ये दो जो मॉडल और मैन्युफैक्चर पार्ट नेम है, ये आप छोड़ के नीचे दूसरे स्लाइड पे जब आप आएंगे, यहाँ से आपके पास आते हैं पैकेज क्वांटिटी। एक ऊपर आपके पास होते हैं मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, जो कि कितने से कितने तक आपके पास मौजूद है। ठीक है, आपने देखा होगा पैकेज क्वांटिटी। पैकेज क्वांटिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी शो होती है। ये अब इसके पास 10 तक है, यानी एट अ टाइम आप 10 तक क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ठीक है, उसमें फिर क्वांटिटी आते हैं, यानी आपके पास क्या बना, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, क्या बना, प्रोडक्ट की क्वांटिटी। तो लिस्टिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैकेज क्वांटिटी ऐड करके उसके बाद हम कलर, अपनी प्रोडक्ट की जो कलर होते हैं उसी को लिख लेते हैं, जो हमारे कलर होते हैं, और कलर में ग्रीन यानी जो भी हो उसी को रख लेते हैं। इसके बाद साइज पीएल में मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। ठीक है, उसकी साइज ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीए चार्जेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, जबकि तीसरे स्लाइड्स पे जब हम आएंगे, अब ये यहाँ पे आ गया ब्रांड नेम, जो कि वही है जो हमारी अपनी ब्रांड नेम होगा, जो कि हम रजिस्टर करेंगे। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट आईडी, जिसको मजीद यूपीसी भी कहते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। समझाया था क्या होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ये सर बाई करना पड़ता है, क्या होते हैं, वो तो बाई करना होते हैं, वो तो ठीक है, सजेस्ट एक्सरे नहीं, वो तो सही है। किस लिए यूज करते हैं यहाँ पे, किसी भी प्रोडक्ट्स को रिसर्च करने के लिए, प्रोडक्ट की पहचान के लिए क्या हम लोगों का प्रोडक्ट है जी। यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का असल मकसद क्या है, बारकोड का असल मकसद क्या है कि प्रोडक्ट की मुकम्मल डेटा वहाँ पे इंक्लूड होता है। ठीक है, अब यूपीसी यहाँ से आप सर्च करोगे, यहाँ पे GDIN भी आएगा यूपीसी, जो कि मेन यूएस मार्केट के लिए हम क्यों कौन सा यूपीसी यूज करेंगे, जबकि यूनाइटेड किंगडम मार्केट के लिए EIN नंबर। ठीक है, EAN नंबर, सॉरी यूरोप आर्टिकल नंबर, EAN नंबर। ठीक है, जो कि यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करोगे, जो पॉइंट्स आ रहे हैं इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो वो बता देगा कि वो कौन सा यूज करोगे। अगर यूनाइटेड किंगडम है तो क्या EAN, इसी के बाद अगर यूनाइटेड स्टेट है तो यूपीसी। अब यूपीसी हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से आकर के सबसे पहले आपके पास डिफरेंट। अब अगर मैं यहाँ से एड्रेस चेंज करूँ, एड्रेस का किस तरीके, क्या तरीका है, सर google.com से सेटिंग पे जाके और सर्च सेटिंग पे जाने के बाद नीचे से हम क्या करेंगे, इसको लोकेशन क्या करेंगे, यूनाइटेड स्टेट करेंगे। उसके बाद सेव के बाद ओके करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज होने के बाद क्या होते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं यूपीसी जनरेटर, यूपीसी जनरेटर। अब यहाँ पे देख लिए, सबसे पहले आपके पास आते हैं बाय यूपीसी कोड्स। यूपीसी कोड आप upc.com से, upcs.com से भी बाय कर सकते हैं, जो कि देख लेना बाय यूपीसी कोड्स नाउ आप अभी कर सकते हैं, देख लेना। अब यहाँ पे अगर देख ले अमेजोन यूपीसी कोड्स आ रहे हैं, तो अमेजोन यूपीसी कोड के ऊपर जब हम क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाते हैं, जो कि हम किसके जरिए कर सकते हैं, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड और पेपाल। पेपाल तो यहाँ है नहीं, जो कि हम मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड के इंस्टा डिजिट डिलीवरी, ये सारे प्रोसेस यहाँ पे मौजूद होते हैं कि आपको कितना चाहिए। अब देख लेना 1 यूपीसी कोड कितना का मिल रहा है, $5 का। 5 यूपीसी कोड्स $10 का। जितना आपकी यूपीसी नंबर ज्यादा होते जाएंगे, यानी नंबर्स ऑफ यूपीसी ज्यादा होते जाएंगे, उतना ही आपका प्राइस कम होता जाएगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यूपीसी बाय कर सकते हैं। यूपीसी बाय करने के बाद वही यूपीसी उठा के कहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ
नहीं, यहाँ पे खुद जब आप बाई करने की कोशिश कर लेते हैं तो मास्टर कार्ड में वो वहाँ पे आपको दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ से समझा दूँ, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक यूपीसी चाहिए, बाई नाउ पे हम क्लिक कर लेते हैं, वहाँ से हमें बता देते हैं कि सारी पेमेंट का एड्रेस वो ऐड कर दें। ये देख लें $10, हाँ वो सारी से आ जाते हैं। अब ये है कि प्रोसीड टू चेकआउट आगे कर लेते हैं। आगे करने के बाद मेरा मास्टर कार्ड बाई करने की भी ज़रूरत नहीं है ना, आप अपनी डिटेल ऐड करोगे, स्टेट एड्रेस, टाउन, सिटी वगैरह ये सारी से ऐड करोगे। ऐड करने के बाद $10 आप कार्ड नंबर, मास्टर कार्ड क्या होते हैं, मास्टर कार्ड का पता है? मास्टर कार्ड बेसिकली इंटरनेशनल कार्ड होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये देखिए वहाँ पे निशान भी है, ये बाद में आप लोगों को बनाना पड़ेगा। इस कार्ड का मतलब ये कि कार्ड की जो ये नंबर और ये 3 किसी की CVC आते हैं, जैसे इस मास्टर कार्ड की CVC है और वीज़ा कार्ड की मेरे ख्याल से CVV है, 2 नंबर होते हैं, ठीक है। इस कार्ड का मतलब ये कि ये कार्ड आपके पास ना हो भी आप यूज़ कर सकते हैं, इनसे शॉपिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें इससे हो जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होते हैं। इसका सिर्फ नंबर, अब वहाँ पे नंबर, कार्ड की नंबर, जो कार्ड नंबर होते हैं उसके नीचे उसकी एक्सपायरेशन डेट वगैरह, जैसे ऑलरेडी मेरा अपना कार्ड यहाँ लगा हुआ है 8537, ये दूसरा कार्ड लगा हुआ है मास्टर कार्ड लगा हुआ है जिसका एक्सपायरी 2/27 है, ठीक है। एक्सपायरी डेट और CVC जो 3 नंबर का है, वही जब ऐड करोगे नीचे से आकर के प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको खुद ब खुद एक तो तरीकाकार ये है कि कुछ इस तरह के जैसे यूपीसीज डिफरेंट आपके पास वो होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं। कुछ वेबसाइट्स इस तरीके का है जो कि डायरेक्ट आपको प्रोवाइड कर लेते हैं, कुछ वेबसाइट्स इस तरीके का है कि जो आप ईमेल वगैरह प्रोवाइड कर लेते हैं उसके ऊपर सेंड कर देते हैं। तो उसी यूपीसी नंबर को आप उठा के क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करके उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा यूपीसी, ठीक है। उसके नीचे जो आपके पास ऑप्शन है फिर नहीं है जरूरी सर, ये जो कंट्री हम लोग लोकेशन देंगे सर, तो पाकिस्तान का देंगे या जो आपके कार्ड जिसके लिए अब आपकी सेलर सेंटर किस बेस पे है, तो वही का ही एड्रेस दोगे ना, जो LLC वगैरह होगा, जो आपके अकाउंट होगा उसी की बुनियाद पे आपने देना होता है, ठीक है। बाकी ये काम जो है यूपीसी वगैरह ये सारे क्लाइंट ही प्रोवाइड करते हैं, अगर आप एज अ वी हो, अगर आप अपने वो कर रहे हो तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। इस बात को नहीं करेगा कि पाकिस्तान से कार्ड है? नहीं, ये तो मैं आज से बता रहा हूँ, पेमेंट की उसको पेमेंट हमने देना है। अब कुछ इस तरह के लोगों का मास्टर कार्ड यहीं से बना हुआ है, पेमेंट उसमें पड़ा हुआ है, तो वहीं से बाई कर ले, क्या मसला है। अब बार में अली बाबा बात सुने, अब अली बाबा से जो हम चीज़ें खरीदते हैं, चीज़ें बाई करते हैं, उसमें मैं ये कार्ड इस्तेमाल करता हूँ, फिर उन लोगों को ये इशू होगा कि मतलब क्यों पाकिस्तान की कार्ड से हमें खरीदा जा रहा है, ये तो ये हो सकता है। ये कार्ड US अगर US से बाय करना है उस चीज़ का कार्ड का नंबर दे दो तो बाय हो जाएगा सर। तो क्यों US से चीज़ें ये अली बाबा के ऊपर आप इस कार्ड के थ्रू चीज़ें खरीद सकते हैं। और ये कितने टाइम का इसमें? अगर चाहिए किसी को चीज़ चाहिए तो खरीद। सर अब प्रोडक्ट अलग एक चीज़ याद रखना, अगर प्रोडक्ट की वेरिएशंस मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर प्रोडक्ट की वेरिएशंस डिफरेंट है, यानी एक प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी आपके पास 20 या 30 मौजूद है, उसी के साइज या कलर, दूसरे कलर में आपके पास 30 क्वांटिटी मौजूद है, तो इस 30 क्वांटिटीज के लिए आपको एक यूपीसी बाय करना पड़ेगा, जबकि दूसरे के लिए भी अलग यूपीसी बाय करना पड़ेगा। अगर आपके पास क्वांटिटी 30 है और प्रोडक्ट सेम एक है, यानी एक जैसे, उसके लिए आपको एक यूपीसी जो आप लिस्ट करोगे। सर इसमें फ्री नहीं है क्या यूपीसी के बगैर? कुछ वेबसाइट इस तरह की है जो कि 1 यूपीसी फ्री देते हैं, आप क्या फ्री मांग रहे हो? नो सर, इसमें आता है एक GTIN नंबर होता है कि कौन सा होता है, वो फ्री होता है? हाँ, वो तो हमें यूज़ नहीं करना है ना। अच्छा, हम यूपीसी US मार्केट के लिए हम यूपीसी यूज़ करेंगे, जो समझाया था, और उसके लिए EN नंबर जो यूरोप आर्टिकल नंबर होते हैं। यूपीसी का क्या फायदा है? ये जरूरी प्रोडक्ट आप लिस्टिंग नहीं कर सकते। यूपीसी का असल मकसद ये है कि अमेज़न को आपकी प्रोडक्ट की मुकम्मल इंफॉर्मेशन, यानी सेलर सेंटर पे जब आपकी स्कैनिंग करते हैं ना, वो यूपीसी नंबर के थ्रू करते हैं, उसी को स्कैन करके जब ऑर्डर आती है भी तो आपको यूपीसी नंबर के ज़रिए ही आ जाते हैं। यानी अब ये देख लेना, अब जब ऑर्डर आ जाए वैसे उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड तो बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड तो बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। अब उनको कैसे आपकी सेलर सेंटर तक ऑर्डर आने के लिए किसी चीज़ की वो होते हैं, जो कि प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक कोड होते हैं,
बाकी पाकिस्तान के अंदर भी आप चेक करिए, जिस जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसी के ऊपर बारकोड यूपीसी नंबर होते हैं जिसको बारकोड कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गया। अब अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है वेरिएशन का। वेरिएशन का मतलब ये कि आपके पास अगर प्रोडक्ट वेरिएशन में मौजूद है, अगर वेरिएशन में नहीं है तो आगे कंटिन्यू रखोगे, अगर वेरिएशन में है तो सेलेक्ट वेरिएशन पे क्लिक करोगे, आपके पास इस टाइप की ऑप्शंस आ जाएगा। ये देख लें, यानी यहाँ से आप अपनी वेरिएशन, जो आपकी वेरिएशन है उसी का जो ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करोगे। आपकी वेरिएशन का कलर साइज डिफरेंट है तो कलर साइज वो कर लोगे। आपकी प्रोडक्ट का क्या चेंज है, वेट चेंज है या साइज चेंज है, वो अलग करोगे। अगर आपकी प्रोडक्ट का कोई और उसके अंदर यानी जो क्वांटिटी या जो क्वालिटी खसूसियात चेंज हो, उसी को आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है। सेलेक्ट करके उसी के मुताबिक ही नीचे से आपको ऑप्शंस दिया जाते हैं। ठीक है, तो फिर वन बाय वन, अगर आपके पास एक प्रोडक्ट तो आपका ऊपर लिस्ट हो गया जो कि मेन प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट आपके साथ वेरिएशन में मौजूद है। अब वेरिएशंस को हम यहाँ से फिर चलाएं, वो कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से क्या करना पड़ते हैं, ये कलर सेलर एसक्यू जनरेटर के लिए मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर एक फार्मूले बेस पे हमने शीट बनाया हुआ है, उसी शीट के अंदर हम एसक्यू जनरेट करते हैं, जो कि सबसे पहले मैं समझा। एसक्यू जनरेटर एसक्यू जनरेटर का असल मकसद क्या है कि जैसे हमारे पास एसएन नंबर होता था, क्या होता था, एसएन नंबर क्या होते थे कि सेलर से बायर अकाउंट जो अमेज़न की मेन मार्केट प्लेस है उस पे प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आसानी हम क्या कर सकते थे, एसएन नंबर के थ्रू प्रोडक्ट फाइंड कर सकते थे। जबकि सेलर सेंट्रल के अंदर आप फिर एसक्यू नंबर से प्रोडक्ट को क्या करोगे, फाइंड करेंगे। एसक्यू एक जनरेट, उसका अपना फार्मूला आते हैं, फार्मूला मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ देख ले, सर्च बाय एसक्यू टाइटल आर, ठीक है, यानी वो हमें बता रहे होते हैं कि मतलब यहाँ पे जो एसक्यू बेसिकली हम यूज करते हैं। आपके पास अमेज़न जैसे होलसेल बिजनेस मॉडल है, उसके अंदर तो हम एक प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करते हैं ना, डिफरेंट प्रोडक्ट। इसी तरह ड्रॉप शिपिंग में भी डिफरेंट प्रोडक्ट, इस तरह की सेलर सेंट्रल हमारे आता है वो है जिसके अंदर 300 प्रोडक्ट्स, 350 प्रोडक्ट लिस्ट हुआ पड़े रहते हैं क्लाइंट की, जो कि आहिस्ता दिन ब दिन आपके प्रोडक्ट की मार्केट प्लेसेस। अब ये देख लेना, कोई शॉप आप फिजिकल शॉप बना लेते हैं, उसके अंदर आप शुरू में लाख रुपए के सामान रख लेते हैं, जब आप 3-4 साल के बाद उसको खत्म करने की कोशिश कर देते हैं, वो कहाँ तक पहुँच का होते हैं, 16 लाख तक, 20 लाख तक पहुँच का होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसमें चीज़ें ऐड करना होते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही मार्केट प्लेस है कि यहाँ पे अकाउंट की रनिंग के साथ साथ हम नेक्स्ट प्रोडक्ट, फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट, इसी तरीके से इस तरह के टाइम भी आएगा जो कि आपके अकाउंट सेलर सेंटर पे डिफरेंट प्रोडक्ट लिस्ट हुए होंगे। ठीक है, जो कि फिर हम किसके जरिए, एसक्यू नंबर जो है भी अपना हर प्रोडक्ट हम अलग एसक्यू रख लेते हैं। एसक्यू के लिए मैंने एक शीट बनाया हुआ है जो कि अभी यहाँ पे नहीं है, कल मैं ग्रुप के अंदर शेयर करके वो समझा दूंगा कि एसक्यू हम किस तरीके से जनरेट करते हैं। बेसिकली सिंपल फार्मूला है, हमने फार्मूले बनाए हुए, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का कलर और प्रोडक्ट और क्या दे देते हैं, किस डेट और किस ईयर को हमने लिस्ट किया हुआ है। तो वो जब ऐड करते हैं लास्ट में हमें एक नंबर आ जाते हैं फार्मूलाज की मदद से, तो वो नंबर हमारे पास एसक्यू नंबर आ जाता है। ठीक है, जो कि मैं कल प्रैक्टिकली समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसक्यू लगाने, उसके बाद है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी टाइप। ये प्रोडक्ट आईडी क्या होते हैं, ये प्रोडक्ट आईडी जो है यहाँ पे फिर वेरिएशन का यूपीसी नंबर नहीं आया समझ, वेरिएशन वहाँ पे तो हमने जो मेन प्रोडक्ट है उसी का ऐड किया, जबकि यहाँ पे वेरिएशन का यूपीसी नंबर, जो कि यहाँ से हम उसकी टाइप सेलेक्ट करेंगे, कौन सा टाइप, यूपीसी है या ईएन है, जो होगा वही हम सेलेक्ट करेंगे। यानी यहाँ से देख ले, प्रोडक्ट आईडी टाइप कौन सा टाइप के हैं, यानी यूपीसी है या जीटीआईएन है या ईएन है, तो हम बेसिकली यूएस मार्केट के लिए कौन सा यूज करते हैं, यूपीसी। और इस वेरिएशन के लिए फिर हमें बाय करना होते हैं नेक्स्ट यूपीसी। ठीक है, यहाँ पे आइटम कंडीशन, न्यू, यूज, इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो आप बाय करोगे। आप न्यू जब प्राइवेट लेवल के उसके अंदर तो आप न्यू मैन्युफैक्चर कर लेते हैं,
तो सेलेक्ट कंडीशन आप क्या करोगे, न्यू रख लेंगे। उसी के बाद है स्टैंडर्ड प्राइस, जो कि वहां पे प्रोडक्ट की जो प्राइस हमने ऐड किया था उसी प्राइस, वो तो प्रोडक्ट की प्राइस था। अब ये देख ले, ये प्रोडक्ट है हमारे पास, वेरिएशंस में है या नहीं है? अब ये प्रोडक्ट हमारे पास कितना का है, 96.98 है ना। अब ये वेरिएशन है, वेरिएशन का प्राइस फिर उससे डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपकी महंगे की आप छोड़ दे, अब इसके साथ फिर मजीद चीजें वो हो जाती है। यानी स्टैंडर्ड प्राइस का मतलब ये कि आप कितनी प्राइस पे वो वेरिएशन जो है उसको सेल कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने उसकी प्राइस और क्वांटिटी के वेरिएशन की क्वांटिटीज कितनी आपके पास मौजूद है। लास्ट में आपके पास वो कलर मैप आते हैं कि कलर कौन से है, उसी वेरिएशन, जो कि मैंने वहां से जो है कलर का जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाते हैं, मैंने कलर का ऐड किया था। अगर साइज की बात की जाए तो फिर यहाँ पे क्या होगा, कलर मैप के बजाय साइज होगा, जो कि ऊपर मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। अब समझ आ गया, क्लियर हो गया किस चीज में इसका फर्क आ रहा है। तो ये ऑप्शंस भी उसी की मदद से ही दे देते हैं। जो आप वहां पे सेलेक्ट करोगे वो ऑप्शन यहाँ पे, मैंने वहां पे कलर, ये जो स्क्रीनशॉट्स लिए हुए वहां पे मैंने कलर को ऐड किया था, जबकि यहाँ पे कलर में पा रहे हैं। अगर साइज तो इस तरह के डिफरेंट हो आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जी सर, अगर कोई चीज़ हमें छोड़नी है, जैसे सर उसका प्राइस में फर्क नहीं है, दोनों सेम ऐड कर, नहीं वेरिएशन में चीजें तो ऐड करना लाजमी है, लेकिन वही कर दें, मतलब हम लोग प्राइस दोनों का सेम कर दो, तो फिर उसमें छोड़ देंगे उस प्राइस वाले। नहीं, वही प्राइस डाल नहीं, दो। प्राइस रख लो, वेरिएशन की अलग चीजें लिस्ट होती है, उसके अलग होते हैं। अब जो आप ऊपर जो मैंने समझाया वो ये वाला प्रोडक्ट लिस्ट हो जाता है, जबकि वेरिएशन की बात अगर की जाए फिर ये वाला प्रोडक्ट होते हैं। अब अगर आप इसकी प्राइस ना रख ले तब तक तो हो नहीं सकता ना, ये अलग प्रोडक्ट है, वो अलग। ऐसे समझ ले कि यहाँ पे लिस्टिंग में एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए, यानी अलग हो गए। सर, अगर इस तरह की चीज़ एक ही है, इसका कलर में फर्क आ रहा है, प्राइस उसी का सेम है। यार कलर में फर्क आ गया तो अब देख लेना, ये चीज समझ ले, यहाँ देख ले, नाम क्या है इसका, अब ये चीज समझ ले। आप कह रहे कि अगर कलर में फर्क आ गया, आपके पास एक प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट जो कि आप सिंपल समझ ले, एग्जांपल ले ली, इसका कलर है वाइट, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को आपने मैन्युफैक्चर कर लिया 30 क्वांटिटी में, अब इसका कलर चेंज हो गया ब्लैक में, तो क्या ब्लैक भी यही होगा? नो। उसका तो आपने अलग मैन्युफैक्चरिंग करना है, और क्या वेरिएंट, सारी चीजें अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया, जबकि प्रोडक्ट तो यही है लेकिन उसकी सारी चीजें डिफरेंट हो गई। 30 क्वांटिटी में आपने वो बनाया है, ये जो ब्लैक है इसको आपने अलग क्वांटिटी में बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, अगर आपके पास वेरिएशन में हो। सर ब्रांड यही रहेगा, ब्रांड जी सर, वहाँ पे कलर का जब वो एक ही जगह लिस्ट होते हैं, कलर से तो कर दे, नहीं ठीक है, आपकी बात सही है। आप जब मोबाइल मांग रहे हो कि कहीं से मोबाइल मंगवा रहे हो, तो इसके अंदर आप कह रहे हैं कि प्राइस भी सेम होते हैं, सिर्फ कलर में डिफरेंस होते हैं, वो आपके पास वेरिएशन में होते हैं, लेकिन वेरिएशन में भी वही प्राइस ऐड कर लेना, और तो सारा बात वही बन जाएगी, और क्या वही चीज़ बन जाएगी। अब समझ आ गया, यहाँ तक हो गया। जो कि अब ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो एक है, इसको अगर देखा जाए ये भी वही जो क्या नाम है, टेक्निकल केयर क्या है, वही प्रोडक्ट है। इसको अगर देखा जाए भी, यानी वेरिएशन में क्या है कि उसके साथ कुछ सेपरेट, कुछ अलग चीज आया हुआ है। हाँ, तो इस तरह की वेरिएशंस अलग हो जाते हैं इससे बनिस्बत, ठीक है। तो उसके लिए अलग सारी से ऐड करना पड़ते हैं, ठीक है। फिर आपके पास है यहाँ पे यानी आइटम की कंडीशन, ये जो समझाया हुआ था, ये है हैंडलिंग टाइम। हैंडलिंग टाइम का मतलब क्या होते हैं कि यहाँ से अगर आप देख ले, ये देख ले, फ्री डिलीवरी ट्यूसडे नवंबर 2022, यानी जितना आपकी डिलीवरी प्रोसेस फास्ट होगा उतना ही चार्जेस उसको देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे आते हैं, जैसे ये देख ले, आर फास्टेस्ट डिलीवरी सैटरडे नवंबर 17:15 में। आज कितना डेट है? 17 तारीख है, तो ये 19, यानी फास्टेस्ट डिलीवरी इतना का मिल रहा है। अगर कोई बंदा फास्टेस्ट डिलीवरी, अगर आप फास्टेस्ट डिलीवरी की ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं बाय करने में, तो फिर आपके अलग चार्जेस होंगे। अगर आप ये जो फ्री डिलीवरी वाला ऑप्शन है, इसके अलग चार्जेस होंगे। आपकी हैंडलिंग टाइम क्या है, जैसे इसकी हैंडलिंग टाइम है ट्यूसडे नवंबर 2022, तो आप अपनी हैंडलिंग टाइम भी यहाँ से एडजस्ट करोगे,
ठीक है। उसके बाद है सेल्स प्राइस, सेल्स स्टार्ट डेट, ये एक चीज है। कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह का है जैसे यहाँ पे अभी नहीं है, कभी आपने देखा होगा यहाँ पे ऑप्शन आ रहे 70% ऑफ, 30% ऑफ, 20% ऑफ, जो कि ये होते हैं सेल्स प्राइस, सेल्स स्टार्ट डेट, कब से स्टार्ट होते हैं, कब से एंड होते हैं, ऑफरिंग, जिसको हम ऑफरिंग वो होते हैं, ऑफरिंग आप लगाते हैं, तो ये आप अपनी ऑफरिंग। लास्ट में आपके पास ऑप्शन आते हैं फुलफिलमेंट चैनल्स, आई विल शिप दिस प्रोडक्ट माई सेल्फ, आई विल शिप दिस प्रोडक्ट थ्रू अमेजोन। अगर आप FBA या प्राइवेट यानी होलसेल और प्राइवेट लेवल कर रहे हैं तो इसकी शिपमेंट प्रोसेस कौन कर रहे हैं, अमेजोन। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन लगाना है कौन सा, आई विल शिप दिस प्रोडक्ट, आई विल शिप दिस प्रोडक्ट माई सेल्फ, ये तो ड्रॉपशिपिंग के लिए, जबकि ये अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज। तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। लास्ट में हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं पिक्चर्स की, तो हम अपने प्रोडक्ट की जो ये पिक्चर्स हैं, जो कि जब हम पेटेंट करते हैं, पेटेंट में ये होता है कि आप जब डिजाइन करते हैं, डिजाइन के बाद आप अलीबाबा से सोर्सिंग करोगे, तो डिजाइनिंग की जो पिक्चर्स होती है वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। सबको ऐड करने के बाद नहीं, जितना आपके प्रोडक्ट की पिक्चर है, यहाँ पे 8 है, आप एटलीस्ट मेरे ख्याल से 5 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियोस भी आप यहाँ पे वो कर सकते हैं, लेकिन वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जब हम PPC पे आएंगे वहाँ पर सर मैन्युफैक्चर से हम पिक्चर ले सकते हैं। मैंने एक बार सर वो किया था, नहीं, अगर उसके पास डिज़ाइनर है तो आप डिज़ाइन भी उसी से करवा लें और मैन्युफैक्चरिंग भी उसी से करवा लें। अगर उसके पास डिज़ाइन नहीं, आप खुद डिज़ाइनर है तो आप डिज़ाइन कर लें, इसकी तो कोई मसला नहीं है, डिज़ाइन करके वो लगाए। अगर मैन्युफैक्चर से मंगवा लेते हैं तो कोई, अगर मैन्युफैक्चर के साथ डिज़ाइनर है तो आपको बना के दे देगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लास्ट में आपके पास वो जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन आते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होते हैं, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक आपके पास टाइटल है, एक नीचे आपके पास डिस्क्रिप्शन होते हैं, जबकि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो जिसको बुलेट पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बुलेट पॉइंट्स। ये बुलेट्स पॉइंट्स 1 by 1 ऐड करना पड़ते हैं हमें। शायद यहाँ पे स्लाइड्स मौजूद, स्लाइड्स खत्म हो गए, इसको मैं कल स्लाइड्स में ऐड करके, ये है, ये हमारे पास होते हैं। यहाँ पे देख ले, ये की प्रोडक्ट फीचर्स, की प्रोडक्ट फीचर्स यानी उसकी जो खसूसियात है, आपकी प्रोडक्ट के अंदर जो खसूसियात है, चाहे आपके पास 2 हो, यहाँ से देख ले रिमूव लिस्ट, जब आप रिमूव कर लेते ये रिमूव हो जाता, ये रिमूव हो जाता, ये रिमूव। अगर आप ऐड करने की कोशिश कर लेते तो आप 5 तक फीचर्स ऐड कर सकते हैं। उसमें से आप अपनी प्रोडक्ट की बता देना, जैसे देख ले सॉलिड T4, ये सारी चीज़ें बताई हुई इसमें, इस प्रोडक्ट की खसूसियात बताए हुए। जैसे आप ये देख लें 5.40 ओजोन, इसकी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, इसका जो वो क्या नाम है, शार्पनेस, कहते हैं, वही सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फीचर्स जो कि हमें ये कंटेंट राइटर लिखवा के दे देते हैं, ठीक है, जो कि मेन पॉइंट्स होते हैं अबाउट उस, तो ये सारे वो बंदा जो कि आर्टिकल लिख सकता हो तो उसको ये सारी चीज़ें समझ आ नहीं, तो हम कंटेंट राइटर, ये कंटेंट राइटर कहाँ ढूंढते, ये चीज़ें इन चीज़ों के ऊपर भी आ जाती है, ठीक है। तो ये पिक्चर्स ऐड करके हम लास्ट में सेव एंड फिनिश कर लेते हैं तो हमारी प्रोडक्ट, ठीक है। लिस्टिंग के बाद फिर PPC, यानी उसके ऊपर हमने PPC कैंपेन किस तरीके का चलाना है, ठीक है सर। एक बार हैंडलिंग टाइम अब दोबारा हम लोगों ने ये चीज़ एडिट करने कर सकते हैं लिस्टिंग पास, वो तो हम जब सेलर सेक्टर पे आते हैं ना, जब लिस्टिंग होती है ना, लास्ट में एक ऑप्शन आते हैं एडिट का ऑप्शन। एडिट ऑप्शन पे जब हम क्लिक करने की उसकी प्राइस आप चेंज कर सकते हैं, उसकी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, उसकी कोई समस्या नहीं है लिस्टिंग हो गया। सर ये हैंडलिंग टाइम समझा दे एक बार। हैंडलिंग टाइम जो आपकी मतलब प्रोडक्ट जो आप ले लेते हैं ना, Yes, अब हर प्रोडक्ट का आप शुरू में जब हंटिंग करोगे तो हंटिंग के दौरान आपको ये चीज़ चेक करना होगा, जो कि ड्रॉपशिपिंग में आप क्लियर कर देंगे, ठीक है। ड्रॉपशिपिंग में हैंडलिंग टाइम जो है, आप जब हंटिंग करोगे तो आपने कोशिश करना है कि ऐसे प्रोडक्ट उठाओ जिसका हैंडलिंग टाइम क्या हो, अमेजोन क्या कर रहा हो, ज़्यादा तेजी से दे रहा हो, यानी वीक के अंदर दे रहा हो, तो वही यानी आपको अमेजोन फिर बता दे कि आपकी प्रोडक्ट मेरे वेयरहाउस में मौजूद है, कब से आपकी हैंडलिंग टाइम होगा, यानी कब से हम शिपमेंट प्रोसेस करेंगे, वो खुद ब खुद आप ऐड करोगे कि कितने दिन से कितने दिनों के दरमियान मेरा शिपमेंट प्रोसेस है, तो अमेजोन खुद आपकी प्रोडक्ट उसी के बाद
वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं कि 2 दिन 3 दिन 5 दिन के बाद मैंने रखना चाहते और मैं रखना चाहता हूँ। तो 5 दिन जब आपके पास ऑर्डर आएगा, 5 दिन पूरा होते ही आप अगर ऑर्डर को प्लेस कर लेते हैं, ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, 5 दिन पूरा होते ही आपकी डिलीवरी प्रोसेस को कौन करेगा? तो अगर ये 5 दिन में नहीं पहुंचा फिर 5 दिन के बाद आपकी हैंडलिंग टाइम है कि कब से हैंडलिंग टाइम होगा, कि कब से आपकी शिपमेंट प्रोसेस होगा। अच्छा। उसके बाद तो डिलीवरी का अलग टाइम होगा। अगर आप 2 दिन रख लेते हैं, यानी जितना हम कोशिश करेंगे जब प्रोसेसिंग पे आएंगे आप